सुप्रभात। जय हिंद, जय भारत। विप्लव गायन। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए और एक हिलोर उधर से आए। सावधान, मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं। टूटी हैं मिज़राबें, अंगुलियां दोनों मेरी ऐठी हैं। देखिए, कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है। आग लगेगी क्षण में, हत्तल में अब शुद्ध युद्ध होता है। अब शुद्ध युद्ध होता है। झाड़ और झंखाड़ दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से। रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है, निकली मेरी अंतर सी। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है। कालकूट फण की चिंतामणि, आज देख आया हूँ जीवन की सब राज समझ आया हूँ। भ्रू विलास में महानाश की पोषक सूत्र परख आया हूँ। और देखिए, इस तरह से ये कविता विप्लव गायन के रचनाकार बालकृष्ण शर्मा नवीन है। तान, लय, स्वर, उथल पुथल, ऊपर नीचे होना, परिवर्तन, हिलोर, लहर, मिज़राबें, वीणा की तारों को छेड़ने के लिए उंगली में पहने जाने वाला छल्ला। ये काव्यांश प्रसिद्ध देशभक्त कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा रचित कविता विप्लव गायन से लिया गया है। ये एक क्रांति गीत है। इसे नवीन जी ने स्वयं 20 बार गाया था। कवि एक नए समाज के निर्माण का आह्वान करता है। व्याख्या। कवि सरस्वती के उपासकों का आह्वान करते हुए उनसे एक ऐसा गीत सुनाने का आग्रह करता है जिससे सब जगह उथल पुथल मच जाए, अर्थात क्रांति आ जाए। उन्होंने अब तक मधुर गीत तो बहुत गा लिए, अब ऐसे गीत की आवश्यकता है जिससे क्रांति की ज्वाला निकले। कवि देश के सभी भागों से विचारों और भावों की लहर उठने की कामना करता है। कवि शोषकों और दमन चक्र चलाने वालों का सावधान करते हुए कहता है कि अब मेरी वीणा, कंठ रूपी वीणा में स्वतंत्रता की चिंगारियां आ बैठी हैं, अर्थात क्रांति के स्वर उभर रहे हैं। अब उससे प्रेम और श्रृंगार के मधुर स्वर नहीं निकलेंगे, अब तो केवल क्रांति की स्वर गूंजेंगी। यदि वीणादायक की उंगलियां अकड़ जाएं, अर्थात ऐंठ जाएं, तो मिज़राबें टूट जाती हैं और तब अपेक्षित स्वर नहीं निकल पाता। कवि की भी यही स्थिति हो गई है। कवि के मन में भी क्रांति के स्वर भर रहे हैं। कवि ने क्रांति का आह्वान किया है। भाषा ओजपूर्ण है। कवि कुछ में अनुप्रास अलंकार है। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है। आग लगेगी क्षण में, हत्तल में अब शुद्ध युद्ध होता है। झाड़ और झंखाड़ दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से। रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है, निकली मेरी अंतर से। कंठ, गला, महानाश, पूरी बर्बादी, मारक, मारने वाला, रुद्ध, रुका हुआ, हत्तल, हृदय, शुद्ध, कुपित, दग्ध, जला हुआ, क्रुद्ध, क्रोध में अंतर, हृदय। प्रस्तुत पंक्तियां बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा रचित क्रांति गीत विप्लव गायन से अवतरित है। क्रांति आने पर पहले नाश होता है और फिर नव निर्माण होता है। कवि कहता है कि पहले मेरा कंठ रुका हुआ था, मैं चाह कर भी मारक गीत नहीं लिख पाता था। अब ये स्थिति समाप्त हो गई है। अब मेरे हृदय के अंदर वर्तमान शासन के प्रति क्रोध, आक्रोश और घृणा के भाव जाग गए हैं और मैंने क्रांति गीत लिखने का निश्चय कर लिया है। इन गीतों से लोगों के हृदय में आग लगकर रहेगी। अब एक प्रकार का युद्ध छिड़ गया है। मेरी क्रांति
गीत से जो आग निकलेगी उससे झाड़ झंखाड़ अर्थात गलत रूढ़ियाँ परंपराएं जलकर नष्ट हो जाएंगी। मेरे मन में अब तक जो गीत रुका हुआ था अब उसकी शुद्ध तान विद्रोह की ज्वाला भड़का कर रहेगी, क्योंकि ये तान मेरे हृदय की गहराई से निकली है। मेरा ये गीत मधुर एवं कोमल न होकर विद्रोह की ज्वाला भड़काने वाला होगा। इसका प्रभाव व्यापक होगा। तत्सम शब्दों का प्रयोग है, ओज गुण का समावेश है। कण कण में व्याप्त वही स्वर रोम रोम गाता है, वह ध्वनि वही तान गाती रहती है। काल कूट फण की चिंता में आज देख आया हूँ, जीवन के सब राज समझ आया हूँ। भ्रू विलास में महानाश की पोषक सूत्र परख आया हूँ। व्याप्त समाया हुआ ध्वनि आवाज कालकूट जहर फण सांप भ्रूविलास भौहें टेढ़ी होना क्रोध होना पोषक पालने वाला परख जांच। प्रस्तुत पंक्तियां कविता विप्लव गायन से ली गई। इस कविता के रचनाकार बालकृष्ण शर्मा नवीन है। कवि अपने कंठ से निकले गीत की व्यापकता को बताते हुए कहता है कि ये गीत सारे संसार के कण कण में समाया हुआ है। आज प्रत्येक व्यक्ति का रोम रोम इस गीत को गा रहा है। केवल इस जगत के प्राणी ही नहीं, भयंकर विष को धारण करने वाली शेषनाग के सिर पर विद्यमान चिंतामणि भी इसी प्रलय गीत का गायन कर रही है। वह भी क्रांति का आह्वान कर रहा है। शेषनाग भी मेरा क्रांत गीत सुनकर मस्ती में अपना फन हिलाकर झूम रहा है। देखिए, प्रश्न अभ्यास कर लीजिए। कण कण में व्याप्त वही स्वर काल कूट फण की चिंतामणि, वही स्वर वह ध्वनि वही तान जिसके लिए कवि किस भाव के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये क्रांति के भाव के लिए प्रयुक्त हुआ है। वही स्वर वह ध्वनि एवं वही तान से संबंधित भाव का रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है। निकली मेरी अंतर से पंक्तियों से क्या कोई संबंध बनता है? हाँ, इनका आपस में संबंध बनता है। उसकी यह तान उसके हृदय की गहराइयों से निकली है। नीचे दो दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। सावधान, मेरी वीणा में डैश डैश दोनों में मेरी ऐंठी। कवि माता सरस्वती के उपासकों से प्रार्थना करती है वे ऐसा गीत सुनाएं कि क्रांति आ जाए। कवि कहता है कि मेरी वीणा में स्वतंत्रता की चिंगारियां आ बैठी हैं। उनसे अब प्रेम और श्रृंगार के मधुर स्वर नहीं निकलेंगे, अब तो केवल क्रांति के स्वर गूंज उठेंगे। यदि वीणा वादक की उंगलियां अकड़ जाएं अर्थात ऐंठ जाएं तो छल्ले टूट जाएंगे और अपेक्षित स्वर नहीं निकलेंगे। कविता से आगे। स्वाधीनता संग्राम के दिनों में अनेक कवियों ने स्वाधीनता को मुखर करने वाली ओजपूर्ण कविताएं लिखी। माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ऐसी कविताओं की चार चार पंक्तियां इकट्ठा कीजिए। उनमें स्वतंत्रता के भाव ओज से मुखर हुए हैं। फूल की चाह, माखनलाल चतुर्वेदी। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। मैथिली शरण गुप्त, जिसकी मस्तक पर मातृभूमि का रस बरसी, जिसकी मस्तक पर मातृभूमि का रस बरसी, जिनकी रग रग में दूध भरा हो माता का, सागर की बाहें मिलनोत्सुक का प्रचंड बढ़ी, सूरज पूरब काटी का बना विधाता का। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बाधाएं आए तन पर, देखूं तुझे नैन भर, मुझे देख तू सजल द्रगों सी अपलक उड़के शतदल पर। कविता के मूल भाव को ध्यान में रखते हुए बताइए कि इसका शीर्षक विप्लव गायन क्यों रखा गया होगा। इस कविता में क्रांति लाने की बात कही गई है। कवि अपने गीत के द्वारा ऐसी तान छेड़ने का आह्वान करता है जिससे विप्लव आ जाए। भाषा की बात, कविता में दो शब्दों के मध्य के पाई लगाव का प्रयोग किया जाता है। जैसे जिससे उथल उथल फिर डैश उथल मच जाए, एवं कण कण में, देखिए कण कण के बीच में भी व्याप्त वही स्वर। इन पंक्तियों को पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कवि ऐसा प्रयोग क्यों करते हैं। शब्द के पुनरुक्त करके चमत्कार उत्पन्न करने के लिए, जैसे रोम रोम गाता है।
समानार्थक तुकांत का प्रयोग करके बलाघात के लिए जैसे जिससे उथल पुथल मच जाए शुद्ध युद्ध होता है। कविता में आदि जैसे विराम चिन्हों का उपयोग रुकने, आगे बढ़ने अथवा किसी खास भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कविता पढ़ने में इन विराम चिन्हों का प्रभावी प्रयोग करते हुए काव्य पाठ लिखिए। गद्य में आमतौर पर शब्द का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है, जैसे देश राज जाता है। जब कविता की निम्न पंक्तियों को देखिए, कण कण में है व्याप्त डैश वही तान गाती है। इन पंक्तियों में शब्द का प्रयोग अलग अलग जगहों पर किया गया है। कविता में अगर आपको ऐसे अन्य प्रयोग मिले तो उन्हें छांटकर लिखिए। कंठ रुका है महानाश का, टूटी है मिज़राबें, रोम रोम गाता है वह ध्वनि। निम्न पंक्तियों को ध्यान से देखिए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, एक हिलोर उधर से आए। इन पंक्तियों के अंत में आए जाए जैसे तुक मिलाने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसे तुकबंदी या अंत्यानुप्रास कहते हैं। कविता से तुकबंदी के और शब्द पद छांट कर लिखिए। तुकबंदी के इन छाटे गए शब्दों में अपनी कविता बनाने की कोशिश कीजिए। अपनी ओर से कविता, देखो ये लड़की बैठी है, वह गुस्से में ऐठी है, वह एक गीत गाती है, उसी में वो डूबी रहती है, कभी कभी वह होती क्रुद्ध और छेड़ देती है युद्ध। तो इस तरह से आपने वसंत भाग 2 की विप्लव गायन पाठ का श्रवण किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि आप कोई पसंद आ रहा हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, इसे लाइक करना और कमेंट करना प्लीज़ मत भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए अलविदा। डॉक्टर संतोषी लाल कमल। जय हिंद, जय भारत।